नमस्ते एंड वेलकम टू श्री मक्कल। आज इस वीडियो का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वो है पास्ट लाइफ ऑफ ऑल लग्नस। देखिए, इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, हम अलग अलग लग्न लेके देखेंगे कि पास्ट लाइफ में क्या इनका कर्म था जो इन्होंने किया है। और क्योंकि होता कैसे कि जो आपका पास्ट लाइफ में कर्म आपने किया था वही रिपीट होता है यहाँ पर, वही आपको दोबारा करना पड़ता है, वही मिस्टेक दोबारा रिपीट होती है। तो उसी को आपने बैलेंस आउट करना है। यही रीज़न है आप बार बार बर्थ ले रहे हो, और ज्योतिष का काम यहीं पर है कि आपके पेंडिंग कर्मा को अंडरस्टैंड करके उसके ऊपर वर्क करके आपकी लाइफ को बेटर बनाया जाए। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इन चीज़ों के लिए अब क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका लगन एंड D9 चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। इस वीडियो में हम लगन की बात करेंगे, D1 से कैसे आप अपना पास्ट लाइफ देख सकते हैं, पेंडिंग कर्मा देख सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा D9 के ऊपर, ताकि आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाए। उसके बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पर 12th हाउस, क्योंकि 12th हाउस से यहाँ पर आपको आपके पेंडिंग कर्मा के बारे में पता लगे। जो ऑलरेडी ज्योतिष में हैं, ज्योतिष के बारे में अच्छे जानकार हैं, उनको मैं टिप दे देता हूँ। 6 से 12 को देखिए, आपको काफ़ी अच्छा हिंट मिल जाएगा। इस वीडियो में हम 12th हाउस को लेके इस टेक्निक को अंडरस्टैंड करेंगे। अब आपने देखना क्या है, आपने 12th हाउस को देखना है, ठीक है। अब अलग अलग पैरामीटर्स हैं यहाँ पर। सबसे पहले आप उसे लगन से देखिए, फिर सूर्य से देखिए, फिर चंद्र लगन से देखिए, और फिर D9 में भी उसको चेक करिए। अलग अलग जगह पे उसको चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फिर आपको एक बहुत रिफाइंड पिक्चर मिलेगी। इस वीडियो में आज हम लगन से बात करेंगे कि लगन से जब 12वां घर आपका बन जाएगा तो क्या आपका पास्ट कर्मा था, क्या वो गलती है जो आपने की थी, जो आपको फिर दोहराने का इस टाइम मौका मिलेगा। और अगर आप उसको समझ जाए तो कहीं ना कहीं आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला इंडिकेटर क्या हो जाएगा, प्लैनेट। देखिए कि 12वें भाव में कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है। सूर्य बैठा है तो गवर्नमेंट रिलेटेड, फादर रिलेटेड कोई कर्म होगा। चंद्रमा बैठा है तो मदर रिलेटेड कर्म होगा। मार्स बैठा है, मंगल बैठा है तो मदर लैंड करे। तो आपको एक अच्छी थीम मिल गई कि अलग अलग प्लैनेट बैठे होंगे तो उनके रिलेटेड एक कर्मा आ जाएगा। अब देखिए कि वहाँ पर साइन कौन सा है, राशि कौन सी बैठी हुई है। 1 नंबर लिखा है, 2 नंबर, 3 नंबर, क्या लिखा है वहाँ पर आउट ऑफ 12। तो उससे भी आपको एक अच्छा आइडिया मिलेगा। आज तो इस वीडियो में हम सारे कवर कर जाएंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली वहाँ पर हेल्प मिल जाएगी। और फिर आपने देखना है कि उसका जो लॉर्ड है वो कहाँ पर जाकर बैठ रहा है। साइन लॉर्ड से भी कंफर्म हो जाएगा। दूसरा, जब इसके ऊपर मेलेफिक दृष्टि आ जाती है आपके 12वें भाव के ऊपर, तब भी कहीं ना कहीं कंफर्म हो जाता है कि एक गलती रिपीट होगी इस जन्म में भी। तो आप उस चीज़ का ख्याल रखिए। तो आइए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं लगन बाय लगन कि ये कैसे चलने वाला है। अब सबसे पहले एरीज की बात करते हैं। आपके यहाँ पर 1 नंबर लिखा है तो ऑटोमेटिकली 12वें घर में 12 नंबर लिखा आ जाएगा, ठीक है। तो वहाँ सब आपने आइडिया लगाना है। सबसे पहले एरीज वालों के ये फॉरेन थिंग्स से बड़े फैसिनेटेड होते हैं। अब्रॉड जाना, ठीक है, अब्रॉड की चीज़ें यहाँ पर इन्होंने करना, या बड़े ब्रांड्स पहनना। गाड़ी भी होगी तो दे वुड वांट टू ड्राइव अ जर्मन कंपेयर टू इंडियन मैन्युफैक्चर कार। तो कहीं ना कहीं फॉरेन से इनका बड़ा कनेक्शन होगा और वहाँ पर भी एक मिस्टेक हो सकती है। सेकंड, रिलेशनशिप एंड मैरिज, ठीक है, ये इनका सबसे बिगेस्ट इशू होता है, ठीक है। तो ये इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है। कहीं ना कहीं मैरिज प्रॉब्लमेटिक होगी, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में इश्यूज होंगे। एंड रिलेशनशिप नॉट विथ ओनली अ पार्टनर, आपके ब्रदर के साथ, मदर के साथ, लोगों के साथ रिश्ते बनाने में कहीं ना कहीं इन्हें इश्यूज आने वाले हैं। बेड प्लेजर से इनको थोड़ा सा केयरफुल होकर चलना चाहिए, वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी होना या फिर और इश्यूज आना, ठीक है। तो आप वेल वर्स से आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो बेड प्लेजर्स में थोड़ा सा केयरफुल होके चलना। सबसे बड़ी इश्यूज आएंगे इनको इनके गुरु के साथ। तो गुरु के साथ इनको थोड़ा सा केयरफुल होकर चलना। अगर आप किसी को गुरु मान रहे हो तो फिर आप वो पूरी श्रद्धा निभा के उसको मानो, नहीं तो आपको उनके थ्रू इश्यूज आने ही वाले हैं। कहीं ना कहीं फाइट, कहीं ना कहीं आपका जो मन मुटाव होना है, ठीक है, थिंकिंग नहीं मैच होना, वो दिखने ही वाला है। और ये सब एरीज के ऊपर लागू होगा, ठीक है। बात करते हैं टॉरस की। अगर टॉरस हो जाएगा, ठीक है, मैं यहाँ पर 2 नंबर लिखा आ जाएगा, तो इनके लिए अब क्या, पास्ट लाइफ में भी इन्होंने अपनी बॉडी का ख्याल नहीं रखा था। अब इनको इनकी फिज़िकल बॉडी के साथ दोबारा इश्यूज़ होंगे।
ठीक है। तो इनको करना कि इनको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, क्योंकि इनके वैसे ही इवेंट बनेंगे, वैसे ही सर्कमस्टेंसेस कंडीशन बन जाएंगी कि फिर से अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखेंगे, जो खाना चाहते होंगे वो खाएंगे। ठीक है, ना बोलने के टाइम कुछ सोचेंगे और ना खाने के टाइम कुछ सोचेंगे, और ये अपनी बॉडी को भरते हैं। फिर एक सर्टेन एज आएगी और उसके बाद बीमारियों का सिलसिला स्टार्ट होगा, एक के बाद दूसरी प्रॉब्लम, दूसरे के बाद तीसरी प्रॉब्लम। तो वो रिपीट होने वाला है इस जन्म में भी, तो उसका आप केयरफुल ध्यान रखें। अनदर थिंग, पिछले जन्म में यू फेल्ड टू प्रोटेक्ट, और आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा पाए थे, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम आई है। और इस जन्म में भी पूरे वैसे सर्कमस्टेंसेस बनेंगे कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने की सोचेंगे, और अगर आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाएंगे तो फिर से ये सर्कल रिपीट होगा और ये आगे आगे चलता है। तो आपको जो मौका मिल रहा है कि किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने का, सामने एक स्टैंड लेने का, प्रोटेक्ट करने का, तो आपको वो गो हेड करना चाहिए, आपको वो चीज़ करनी चाहिए, उसी से आपका सॉल्यूशन निकलेगा। जेमिनाई की बात करते हैं, देखिए इन्हें तो मनी मैटर्स में वर्क करना पड़ेगा, जितना ज़्यादा हो सके उतना ये मनी मैटर्स के ऊपर इन्हें फोकस करना पड़ेगा। अपनी फैमिली मैटर्स को ये इग्नोर नहीं कर सकते। फैमिली के साथ भी, जेमिना मतलब यहाँ पर आपका 3 नंबर लिखा गया पहले घर में, तो फैमिली मैटर्स को भी ये इग्नोर नहीं कर सकते। सबसे बड़ा इशू होता है इनके साथ, होती है फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट। पिछले जन्म में भी कोई ना कोई फाइनेंसेस को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाए थे, इस जन्म में भी ये सेम ही कॉन्सेप्ट करेंगे, क्योंकि कहीं इनका गलत बैंक अकाउंट होगा, कहीं ना कुछ पैसा फंसा लिया होगा, कुछ ना कुछ पैसे से रिलेटेड इन्होंने प्रॉब्लम मिसमैनेजमेंट किया ही होगा। अनदर थिंग होगा, उनकी स्पीच के रिलेटेड इश्यूज आएंगे। ठीक है, मतलब ये बोलेंगे कुछ और, सामने वाला समझेगा कुछ और। ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखें। दूसरा होगा ओवर डूइंग थिंग्स। ठीक है, ओवर डूइंग थिंग्स मतलब अब जैसे कहीं पर 100 रुपये देना तो ये 200 रुपये दे के आ रहे हैं, कहीं पर 5 मिनट बात करनी थी तो ये 50 मिनट बात करते हैं। तो जो चीज़ें उनको ओवर डू करना, ठीक है, डोनेशंस में ओवर डू कराना, बातों में ओवर डू कराना, काम में ओवर डू कर देना, हर जगह पर ओवर डूइंग थिंग्स का प्रॉब्लम इन्हें आएगा, उस चीज़ का भी ये ख्याल रखें। अगर आपके लगन में 4 नंबर लिखा होता है, मतलब कैंसर राशि, तो कैंसर लगन, तो आपको यहाँ पर करना क्या है, देखिए सबसे आपका पेंडिंग कर्मा क्या बनेगा। सबसे पहले तो इनको स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर चलना है ज़िंदगी में। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर नहीं चलते, उसकी वजह से ही मेजर इश्यूज़ इनको आते हैं। इनको अपने कम्युनिकेशन के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, और इनको दे हैव टू स्टे ट्रू टू देयर वर्ड्स। ये बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ, तो ये अपना वादा निभाएंगे नहीं। लास्ट लाइफ में भी यही इश्यूज चल रहे थे, इस टाइम भी वही चलेगा। आपने प्रॉमिस तो कर दिया होगा किसी को, बट आपने वो प्रॉमिस निभाया नहीं, और वो फिर ऐसे मौके बनेंगे, तो उसके ऊपर वर्क करिए। अनदर थिंग इज़ कि इन लॉज के साथ, इन लॉज का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है आपकी ज़िंदगी में, तो आपने उस चीज़ के अकॉर्डिंग एक अच्छे से बैलेंस्ड रिश्ता बनाने की कोशिश करनी है। अगर आपके लगन में 5 नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, लास्ट जन्म में भी आपने यही काम किया था और अब भी आप वही करोगे। आपको चाहिए थ्रोन, पावर एंड पोजीशन। थ्रोन, पावर एंड पोजीशन, यही आप लास्ट जन्म में इसके पीछे भाग रहे थे, इस जन्म में भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उसी चीज़ के आप पीछे भागोगे। कहीं ना कहीं आपको इलीगल काम करने के भी मौके मिलेंगे, तो थोड़ा सा उस चीज़ से केयरफुल होकर चलिए। इस जन्म में भी पावर, पोजीशन, इसके पीछे लोगों को ख़राब नहीं करना है, आप इस चीज़ का आप ख्याल रखिए। वर्गों की बात करते हैं, अगर वहाँ पर 6 नंबर लिखा हुआ है, देखिए इनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है आइदर लव और मनी। या तो इन्हें पैसा मिलेगा या तो इन्हें लव मिलेगा, दोनों चीज़ें इनको एक साथ मिल नहीं सकती, तो इस चीज़ का ख्याल रखिए। दिस इज़ अ चैलेंज फॉर यू, और ये इस जन्म में भी कंटिन्यू होना है। अगर आपने लव चूज़ किया तो मनी नहीं मिलेगा, मनी चूज़ करोगे तो वो लव नहीं मिलेगा। लव के रिलेटेड सबसे बड़ा कर्मा इन्हीं का होता है। कोई ना कोई गलत पार्टनर चुन लेना, डाइवोर्स हो जाना, इशूज़ हो, कहीं पर भी अगर वर्गो आपका लगन बन गया है, तो कहीं ना कहीं लव रिलेशनशिप आपके ज़िंदगी का सबसे बड़ा मिस्टेक होगा। पास्ट में भी वही मिस्टेक हुई थी और इस बार भी वही मिस्टेक होने वाली है। ठीक है, आपकी एजुकेशन में, ठीक है, आपके स्किल्स में, इसमें भी थोड़ा सा इशू आएगा। आप अगर अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो कहीं वो छूट सकती है, या आप पढ़ाई कुछ करेंगे, काम आपका कुछ होगा, तो उस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। अगर वहाँ पर आपका 7 नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, लगन में 7 नंबर लिखा हुआ है, लिब्रा आपका लगन बनता है, ठीक है, तो यहाँ पर करना क्या है आपने, यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व पीपल। आपने लोगों को सर्व करना है। पास्ट में भी आपने लोगों को सर्व नहीं किया था,
ठीक है, तो उसकी वजह से दोबारा जन्म हुआ, दोबारा प्रॉब्लम्स है। इस जन्म में भी आपको लोगों की सेवा करने का मौका मिलेगा, तो आपको वो करना चाहिए, ठीक है। एक चीज़ का ख्याल रखिए कि अपनी बॉडी का आप भी केयरफुल होकर चलें, नहीं तो वही बीमारियाँ आपको लास्ट जन्म में आप अपनी बॉडी का ख्याल नहीं रखा था, बीमारी लगेगी, कहीं आपका लिवर रिलेटेड इश्यूज़ हो जाएगा, कहीं आपका हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ हो जाएगा। ओवरऑल बॉडी में आप देखोगे कि प्रॉब्लम आएगी आएगी, आपको उस चीज़ का ख्याल रखना है। अनदर थिंग ये होगा कि आपके जो पिछले जन्म के दुश्मन हैं वो इस जन्म में भी दोबारा रिपीट होंगे। तो इट इज़ लाइक पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑफ अ मूवी, कि पार्ट 1 पिछले जन्म में ख़त्म कर दिया, पार्ट 2 कंटिन्यू करेंगे कि फिर से दोबारा दुश्मन बनकर आएंगे। तो कहीं ना कहीं दुश्मनी निभाना, ये निभाना है, ये आप मत चलिए उस चक्कर में। अगर हम बात कर देते हैं स्कॉर्पियो लगन की, स्कॉर्पियो लगन 8 नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। सबसे ज़्यादा डर भी इन्हीं से लगता है जिसका 8 नंबर का लगन हो, ठीक है, क्योंकि दिस पीपल आर अ लिटिल बिट साइको व्हेन इट कम्स टू मैरिज। तो मैरिज में साइको बिहेवियर होना, ठीक है, ये करते हैं और इसी के रिलेटेड यहाँ पर इनकी लाइफ में इश्यूज़ होंगे। इस बार भी इनकी मैरिज में इन्हें बहुत अच्छे से बिहेव करना है, अपने जो पार्टनर है प्लीज़ उनकी सुने। सबसे बड़ा इशू क्या होने वाला है, फूड रिलेटेड फाइट। घर पे खाने को लेकर ही सबसे बड़ी फ़ाइट इनकी होने वाली है, तो उस चीज़ का इनको ख्याल रहना है, ये नहीं बनेगा, ऐसे बनेगा, ये खाएंगे, वो खाएंगे। तो फाइट्स रिलेटेड टू फूड इज़ समथिंग दैट इज़ गोइंग टू हैपन। इनका भी सेम होता है, या तो लव मिलेगा या तो मनी मिलेगा। दे कैनॉट गेट लव एंड दे कैनॉट गेट मनी, ये दोनों नहीं होने वाले, या तो लव या तो मनी, कोई एक साइड आप चूज़ करिए और चलिए। तो इनको भी वर्गों वाला ही हाल चल रहा है यहाँ पर। अनदर थिंग यहाँ पर होगा कि इनका इनहेरिटेंस रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा, तो उस चीज़ को पहले अपने दिमाग में लगा के चलिए कि इनहेरिटेंस आपको इतना मिलने वाला है नहीं, आपके बाप दादा की जो भी प्रॉपर्टी होगी तो कहीं ना कहीं मिलने में इश्यूज़ आएंगे। उस स्कॉर्पियो वालों से तो डर भी लगता है और थोड़ा इन्हें बचकर भी चलना चाहिए, ठीक है। इवन सारे क्लासिक्स में भी कहा जाता है, अगर 8 नंबर लगन है या 11 नंबर लगन है और ये कोई भी डिविजनल चार्ट में भी है, तो उस डिविजनल चार्ट को थोड़ा और गौर से देखो। सेजिटेरियस की बात करते हैं, 9 नंबर लगन में लिखा आ जाता है। तो इनको खुद के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, बट सीक्रेटली, पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीटने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने ये कर रहा हूँ, मैं ये करने वाला हूँ। तो थोड़ा सा सीक्रेटली खुद के ऊपर काम करें। एक चीज़ इन्हें समझनी पड़ेगी कि दे विल बी अ टैड अनलाइकेबल, ठीक है। लोग उन्हें इतना पसंद नहीं करेंगे, सोसाइटी में इनका थोड़ा सा ये इशू आएगा, तो और रिवेंज के चांसेस बनेंगे। तो ये सब चीज़ों को इन्होंने अवॉइड करना है। सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होगी, इन्हें मौका मिलेगा अधर्म करने का। देर विल बी अ चांस टू डू अधर्म, और वो अधर्म ही इनकी पास्ट लाइफ की मिस्टेक थी और वही इस जन्म में भी ये करेंगे, तो ये इनकी सबसे बिगेस्ट मिस्टेक। तो अधर्म इन्होंने नहीं करना है, इस चीज़ का आप ख्याल रखिए। और इन लॉस के एंड से भी आपको प्रॉब्लम आने वाली है, ठीक है। इनका सबसे बड़ा ये होता है कि मैं इम्पॉर्टेंट बनूँ, जहाँ पर भी जाऊँ लोग मुझे पूछें, मुझे देखें, मेरी ही तारीफ़ हो। तो ये सैजिटेरियस लगन का हमेशा काम होता है, तो इस चीज़ का इन्हें केयरफुल होकर चलना है। और सबसे ज़्यादा साइकोलॉजिकल इश्यूज़ वो भी किनको आते हैं, सैजिटेरियस लगन को ही आते हैं सबसे ज़्यादा। अगर आप पूरे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ लें या कहीं पर भी आप चेक कर लें, डेटा आप निकाल कर देखें, तो सैजिटेरियस लगन वालों को सबसे ज़्यादा साइकोलॉजिकल इश्यूज़ आते हैं। तो वहाँ पर इनको केयरफुल होकर चलना है। इतनी भी डिज़ायर्स, इतनी भी चीज़ें हैं, आप अपने दिमाग पर प्रेशर ना डालें कि ये आपका इश्यूज़ बनने स्टार्ट हो जाए। आगे बात करते हैं कैप्रिकॉन। अगर यहाँ पर 10 नंबर लिखा हुआ है आपके पहले घर में, कैप्रिकॉन वालों का भी सेम फंडा चलता है, धर्म और अधर्म, इनको तो दोनों जगह पर टेस्ट किया जाएगा। इन्हें धर्म के बेस पे भी टेस्ट किया जाएगा और इन्हें अधर्म के बेस पे भी टेस्ट किया जाएगा। जब ये ट्रैवल करेंगे, कोई ना कोई ये मिस्टेक कमिट करेंगे, पास्ट लाइफ में भी वही किया था, इस लाइफ में भी वही ये करने वाले हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे, हो सकता है इन्होंने किसी का एक्सीडेंट कर दिया और उनको बचाया नहीं और ये भाग के आगे, किसी ने मुझे देखा नहीं, कुछ पता चला नहीं, तो धर्म अधर्म के ऊपर भी टेस्ट किया जाएगा। ट्रैवल जब करेंगे तब भी मिस्टेक होने का चांस है, तो उसके लिए भी आपको केयरफुल होगा। ये नहीं कि सिर्फ एक्सीडेंट ही होगा, देयर कैन बी एनी अदर थिंग ऑल्सो, बट मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। इन लॉज के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाकर रखिए। इन लॉज के साथ अगर आपका रिश्ता भी सही रहेगा तो काफ़ी आपका पेंडिंग कर्मा, ठीक है, वो सॉल्व होता जाएगा ऑटोमेटिकली। एक्वेरियस की बात करते हैं, 11 नंबर लगन की। देखिए, इन्हें या तो कर्म करना या तो डिज़ायर्स, ठीक है। इन्हें दोनों चीज़ें नहीं मिल सकती, इस चीज़ का इनको ख्याल रखना है। आइदर इट इज़ कर्म, आइदर इट इज़ डिज़ायर फॉर यू। और पास्ट लाइफ में भी ना इन्होंने
सही कर्म नहीं किया था। अब सही कर्म का यहाँ मतलब ये नहीं कि काम नहीं किया था, इसका मतलब कि इन्होंने सही एक्शन लिया, राइशियस एक्शन ये नहीं इन्होंने लिया था, उसकी वजह से इनको प्रॉब्लम आई थी और इस जन्म में भी इनको सही एक्शन लेने में ही प्रॉब्लम आने वाली है। तो उस चीज़ का ये ख्याल रखें, ठीक है। इन्हें भी या तो लव मिलेगा या तो मनी मिलने वाली है, इनका भी वो सीन रहेगा। और इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, ये बोलते कुछ है, ठीक है, दे से समथिंग एंड डू समथिंग एल्स, ठीक है, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ, वैसा इनका सिनेरियो रहता ही है। पाइसेस की बात करते हैं, अगर आपका 12 नंबर लिखा हुआ है आपके पहले घर में तो आप पाइसेस लगन के बने, ठीक है। सबसे बड़ा फाइनेंशियल चीटिंग होगी आपके साथ, लास्ट लाइफ में भी फाइनेंशियल चीटिंग हुई थी और उस टाइम पे भी फाइनेंशियल चीटिंग होने वाली है आपके पास। तो थोड़ा सा केयरफुल होकर चलना, जब आप डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं, जहाँ पर भी आप मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपका पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए, आपको पूरा पता होना चाहिए, नहीं तो फाइनेंसेस में प्रॉब्लम होना, चीटिंग होना इसलिए आपके दे रन बिहाइंड क्विक मनी। इनको होता है कि क्विकली पैसा बना लूँ और फिर ही इनके साथ फाइनेंशियल चीटिंग होती है। तो क्विक मनी वाला जो माइंडसेट है ना, उसको थोड़ा सा इन्हें वर्क करना पड़ेगा उसके ऊपर, नहीं तो इनका प्रॉब्लम होगा। बिजनेस में इनके साथ फ्रॉड भी होगा 100%। तो फ्रॉड इन बिजनेस ये तो होकर ही रहेगा, इस चीज़ का थोड़ा सा इन्हें केयरफुल होकर चलना है, ठीक है। और सोशलाइजिंग के रिलेटेड भी प्रॉब्लम आएगी, तो थोड़ा सा केयरफुल है कि किसको आप दोस्त बना रहे हो, कौन आपका दुश्मन है, थोड़ा सा केयरफुल होके चलिए। तो ये था अलग अलग लगन के लिए उनकी पास्ट लाइफ में उन्होंने क्या मिस्टेक की थी, वही पूरे सर्कमस्टेंसेस बनेंगे इस बार रिपीट करने के लिए। तो आपको बचकर चलना है, ये मिस्टेक्स आपको कवर अप नहीं करनी। ये मैंने आपको वन ऑफ द टेक्निक्स के थ्रू बताया। अब कल जो मैं आपकी वीडियो लेके आऊँगा उसमें D9 के थ्रू भी करेंगे, तो आपको एक बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा। बाकी जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आप अपने लगन से देखिए, सूर्य लगन से देखिए, चंद्र लगन से देखिए, D9 से देखिए, और कुछ लोग तो रुद्र लगन से भी देखते हैं। तो अगर आप वहाँ ये टेक्निक्स भी आप अपने एंड पे यूज़ करिए और मुझे फीडबैक दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया तो आप बताइए, आई विल हेल्प यू आउट, ठीक है। मैं ऐसी वीडियोस और लेके आता रहूँगा। टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नमस्ते।